अगर आप भी दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, यानी कि शेयर्स में अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर आप कैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर एसआईपी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे जरूरी चीज कि शेयर्स से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है। तो आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर आप शेयर्स को 100 रुपए से भी खरीद सकते हैं, 500 रुपए से भी खरीद सकते हैं और 1000 रुपए से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी कंपनियों के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये सारा डिटेल में समझाने वाला हूँ। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप कहीं पर भी अपना पैसा लगा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से पहले रिसर्च करना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आईएनडी मनी एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपका अकाउंट नहीं है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप आईएनडी मनी पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आईएनडी मनी पर अगर हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें फंड्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अपने बैंक अकाउंट से आईएनडी मनी एप्लीकेशन पे पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तभी हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सामने ही फ्रंट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा ऐड का। ऐड पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप जितना अमाउंट चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। मिनिमम आप 1 लाख तक यूपीआई के जरिए कर पाएंगे। जैसे कि 5000 रुपये मैं अपने वॉलेट में ऐड करना चाहता हूँ, तो 5000 रुपये यहाँ पर मैं डाल दूंगा। ऐड मनी पर क्लिक करते ही मेरा यूपीआई अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं यूपीआई के थ्रू, जैसे कि गूगल पे, फोन पे के थ्रू यहाँ पर फंड्स को ऐड कर सकता हूँ। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। जब हम एक बार फंड्स को ऐड कर लेते हैं, अब बात आती है कैसे हम शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कैसे हम उसमें एसआईपी कर सकते हैं और कैसे हमें वहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग कंपनियों के जो शेयर्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि टॉप गेनर्स शेयर्स, यानी कि जिनकी प्राइस आज के दिन ऊपर की तरफ बढ़ी है, तो वे शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से टॉप लूजर शेयर्स, यानी कि जिनकी प्राइस आज के दिन काफ़ी ज़्यादा घटी है, वे शेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कैटेगरीज है आपको देखने को मिल जाती है। फिर और भी अलग अलग कैटेगरी के जो शेयर्स है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप पहली बार अपनी शुरुआत कर रहे हैं, आपको किस कैटेगरी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसे को, वो सबसे पहले आप जान लीजिए। तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके अंदर दोस्तों आपको इंडिया की जो टॉप कंपनियां हैं उसके अंदर कुछ बैंक भी है, कुछ आईटी कंपनियां भी है। तो जो टॉप कंपनियों के शेयर्स हैं वे आपको देखने को मिल जाएंगे। और शुरुआत में हमें ऐसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इंडिया की टॉप कंपनियां हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए कोई भी कंपनी का एक मैं शेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी के शेयर को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो काफ़ी सारे शेयर्स जैसे कि हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। तो यहाँ पर इसका हमें पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसका मार्केट कैप कितना बड़ा है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़। ये इसका एक दिन का ग्राफ है, एक दिन में इसकी कितनी प्राइस कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई, वो सारा कुछ देखने को मिल जाता है। नीचे आपको ग्राफ का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 1 महीने का ग्राफ देखना चाहते हैं कि कितनी प्राइस बढ़ी है, कितनी घटी है इस शेयर की, वो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखना चाहते हैं कितनी प्राइस बढ़ी है, वो सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 1 साल का ग्राफ ओपन करते हैं तो आपके सामने पूरा 1 साल का आ जाएगा कि 1 साल पहले इसकी प्राइस क्या थी, कब इसकी कितनी प्राइस बढ़ी थी, कब कितनी घटी थी, ये सारा डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 साल पहले की अगर बात करें तो सबसे कम प्राइस आपको इस शेयर की देखने को मिल जाती है 688 रुपये। और उसके बाद देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होने में कितना टाइम यहाँ पर लग सकता है, यानी कि प्रॉफिट होने में कितने यहाँ पर दिन लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल 5 साल का ग्राफ ओपन कर लेना है। तो 5 साल का हमारे सामने ग्राफ ओपन हो चुका है। अब 207% का पिछले 5 सालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटर्न दिया है, यानी कि 809 रुपये इसकी प्राइस बढ़ी है। 5 साल पहले सबसे कम प्राइस थी इसकी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 336 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर आप दोस्तों एक बात जान लीजिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर 2.5 साल के लिए, और आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट हो, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कभी कभार किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस कभी तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलती है या काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 जुलाई 2024 को इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 890 रुपये के आसपास थी। इसके बाद अगले साल की बात करें 2025 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला साल आता ही, यानी कि 28 फरवरी को वो 688 रुपये यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है किसी साल तो शेयर्स की जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ रहती है, लेकिन कभी कभार वो डाउन भी हो जाती है, और वो काफ़ी टाइम तक डाउन ही रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम एक लंबा टाइम पीरियड लेके चलते हैं, कम से कम 5 साल का, 10 साल का, तो उसमें हमें वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी बड़ी कंपनी का शेयर को आप उठा लीजिए, अगर आप 5 साल का ग्राफ ओपन करते हैं तो उसकी प्राइस हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगी। जैसे कि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर की प्राइस 300 कुछ रुपये थी, अब आपको 1000 रुपये से भी ऊपर इस शेयर की प्राइस देखने को मिल जाती है।
और ऐसा सभी बड़ी कंपनियों के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि शेयर से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कम से कम आपको 5 साल का टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा का भी यहाँ पर टाइम पीरियड हो सकता है, जैसे कि 5 साल या फिर 10 साल, तभी यहाँ से आप जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि 5 साल पहले इस शेयर की जो प्राइस है वो 336 रुपये थी, सबसे कम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। और उसके बाद एक हाई प्राइस इसने लगाई थी, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि थी 890 रुपये के आसपास। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 336 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसके 100 शेयर्स खरीदते 5 साल पहले, तो हमें देने पड़ते 33,600 कुछ रुपए। अब इस बैंक के शेयर की जो प्राइस है वो हो चुकी है 890 रुपये, यानी कि कुछ सालों बाद ही 890 रुपये हो जाती है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पर जो है आपको अमाउंट देखने को मिल जाता है 90,000 रुपये के आसपास का टोटल वैल्यू उस टाइम पे होती। यानी कि अगर हम इसमें से माइनस कर दे 33,600 रुपये को, तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट होता वो होता दोस्तों 55,400 रुपये का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम एक लंबा टाइम पीरियड लेके चले तो हम किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर्स से यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। अब बात करें कैसे हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो नीचे की तरफ हमें ऑप्शन मिल जाता है बाय, सेल एंड एसआईपी। बाय वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन और मिलते हैं, इंट्राडे, पे लेटर। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिख कर जरूर बताना, इनके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आपको इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि अगर हम आज खरीद रहे हैं किसी भी कंपनी का शेयर, तो जब हमारी मर्जी होगी तब हम उसको बेच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ, 10 शेयर की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे सामने टोटल ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी 12,000 कुछ रुपये। अभी मेरे वॉलेट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 244 रुपये भी दिखा रहा है, तो मुझे और फंड्स जो है ऐड करना होगा अपने बैंक अकाउंट से, तब मैं यहाँ पर 10 शेयर्स यहाँ पे खरीद पाऊंगा। इसके बाद जब भी मुझे सेल करना हो, यानी कि बेचने हो शेयर्स, वो सेल वाले ऑप्शन पे होता है। सेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कर देना है। अब जितने भी हमारे पास क्वांटिटी होगी वो हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये खरीद नहीं रखा, तो जब भी मैं खरीदूंगा इसको, तो सिंपल जितनी मुझे क्वांटिटी बेचनी होगी, जैसे कि 10 शेयर थे मेरे पास, 10 शेयर मुझे बेचने हैं, तो 10 यहाँ पर डाल दूंगा। प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करते ही आसानी से मैं कभी भी उसको सेल कर सकता हूँ। इसके बाद बात करें एसआईपी के बारे में, तो एसआईपी भी हम यहाँ पर इस शेयर में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जो शेयर की अभी वैल्यू चल रही है, जो प्राइस चल रही है, उतना अमाउंट कम से कम हमें मिनिमम यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम रखना चाहते हैं मंथली एसआईपी, हर महीने की एसआईपी, तो इतना अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। ये हर महीने हमें एसआईपी के जरिए पे करना होगा। और यहाँ पर सेटअप ऑटो पे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जो कि हमारे यूपीआई अकाउंट से लिंक हो जाएगा। यानी कि ऑटोमेटिक हम जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे कि हर महीने की इस तारीख को हमारी एसआईपी कटे इस कंपनी के शेयर में, वो हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है मंथली कैलेंडर आ जाएगा। मंथ की कोई सी भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट को आप एसआईपी रखना चाहें, और आसानी से यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर में एसआईपी भी कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।